Good morning, welcome back with my channel. My name is Tashi Dolma from Ladakh. दोस्तों आज मैं सेकेंड टाइम अनशान पे जा रहा हूँ हंगर स्ट्राइक पे ज्वाइन होने के लिए। पिछली बार मैं गई थी दोस्तों, तो मेरे वीडियो में कैप्चर तो नहीं है कि मैं वाइट स्क्रब लेके सोनामाचू जी के पास गई थी। और वो वाइट स्क्रब हमारे यहाँ पे परंपरा है दोस्तों, जो प्योरिटी के नेशन है और वो देना होता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये वाइट स्क्रब का जो रीति रिवाज है वो हमारे यहाँ पे होते हैं। मैं लेके गई थी और मैं जब सोनामाचू के पास पहुँचे तो दोस्तों कि मेरे आंखों में आंसू पूरे भरे हुए थे और बस थोड़ी देर रोकेंगे तो बस बाहर ही आने वाले थे दोस्तों। तो मैंने कैसे भी करके कंट्रोल किए थे। मैं यही सोच रहे थे दोस्तों कि कितना मतलब लद्दाख के लिए वो अपने जान हथेली पे डाल के कितना सेक्रीफाइस कर रहा है दोस्तों, कि वो कितना दृढ़ता के साथ बैठे हैं कि भाई मुझे 21 दिन बैठना है तो बैठना है करके। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ से जो हमारे लीडर्स लोगों से सीखने की ज़रूरत है। और यही है कि जो 21 दिन जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठना इज़ नॉट ईजी और कोई जोक नहीं है दोस्तों। और मैं तो अभी भी काउंटिंग करती रहती हूँ कि कितने दिन अभी बचे हैं, कितने दिन हो गए हैं। आज 19वां दिन है दोस्तों। तो मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं दोस्तों कि पैसे के लिए दूसरों को जलील करते हुए देखा है, या अपने नेम के लिए, फेम के लिए दूसरों को दुर्कारते हुए मैंने देखा है। तो दोस्तों ऐसे जो सोनम वांगचुक जी जैसे है जो है वो लद्दाख में क्या पूरे इंडिया वर्ल्ड में होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसे इंसान होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों बिना खाना खाए मैं हंगर स्ट्राइक पे 3 दिन से ज़्यादा न मैं नहीं रह सकते दोस्तों। एक दिन मैं रह लूँगी, दूसरे दिन भी मैं रह लूँगी, तीसरे दिन भी मैं रह लूँगी, इसके बाद मैं नहीं रह सकती दोस्तों। अगर मेरे से एक बार खाना स्किप हो जाए, लंच स्किप हो जाए, तो दोस्तों मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इन्होंने जो सेक्रीफाइस लद्दाख के लिए की है वो बहुत ही इसका जो क्या कहेंगे दोस्तों, ये सेक्रीफाइस जो है वो हमेशा याद रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। तो दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, जी न्यूज़, आज तक वगैरह जो है, वो उन लोगों ने तो हमारे लद्दाख के जो प्रॉब्लम है वो कभी दिखाया नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया है, और सचमुच में ये गोदी मीडिया है दोस्तों, और बिल्कुल पालतू न्यूज़ चैनल है दोस्तों गवर्नमेंट का। क्योंकि इन्होंने हमारे लद्दाख को बिल्कुल भी नहीं दिखाया न्यूज़ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लद्दाख के प्रॉब्लम तो कभी न्यूज़ में आया ही नहीं। तो ये लोग जानबूझ के कहे या कुछ भी कहे, हमें बिल्कुल नहीं दिखाते दोस्तों। क्यों हमारे जो लद्दाख है वो इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? मोदी जी हमारे यहाँ पे बगल में कश्मीर में आए थे, क्यों मोदी जी हमारे लद्दाख में नहीं आ सकते थे क्या? मोदी जी हमारे पाकिस्तान जा सकते हैं इंडिया से पुलाव खाने के लिए, दावत पे जा सकते हैं, तो हमारे लद्दाख में नहीं आ सकते हैं क्या? यहीं पे थे वो, कश्मीर में आए हुए थे मोदी जी। तो दोस्तों बहुत सारे चैनल ऐसे भी है जो सही में हमारी मदद की है, हमारे प्रॉब्लम्स को आगे दिखाने की कोशिश की है, ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उन्होंने हेल्प की है। तो उनको हमारे लद्दाख सभी लद्दाख वासियों की तरफ से, मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ जिक्र करके लोगों को पता चला है, और अभी बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा अवेयर रहा है कि लद्दाख में ऐसा ऐसा हो रहा है करके। फिर तीसरी बात ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड है, वो ऑल ओवर इंडिया से हमें हेल्प करना चाहिए। हमारी जेन्युइन डिमांड है 6 शेड्यूल
मिलना, क्योंकि हमारे प्रिजर्व करना चाहते हैं कल्चर को, लैंग्वेज को कहे या रेस को कहे या कुछ भी कहे, प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़मीनों को कहे, तो वो हमें ज़रूरत है दोस्तों बचाने की। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो ग्राउंड रियलिटी ऑफ लद्दाख के न्यूज़ को ज़रूर देखें, किसी भी यूट्यूब चैनल पे हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी को सिक्स शेड्यूल नहीं समझ में आया, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि सिक्स शेड्यूल किसी को भी नहीं समझ, मतलब जो बचा होगा नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है सिक्स शेड्यूल क्या है या आर्टिकल 371 की बात करते हैं, हमारे कल्चर को बचाने के लिए, हमारे प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आर्टिकल 371 देंगे। लेकिन सच कहूँ दोस्तों, आर्टिकल 371 जो है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो ट्रांजिशनल है। आज इंक्लूड है तो कल एक्सक्लूड भी कर सकते हैं दोस्तों उसमें से, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एनी हाउ करके हमें सिक्स शेड्यूल जितना बचाते हैं उतना आर्टिकल 371 नहीं बचाएगा दोस्तों। आगे कैसे भी गवर्नमेंट आ सकते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। तो मैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सिक्स शेड्यूल, तो इसका मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ दोस्तों कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो जंगल में मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पे ना सब हंस रहे थे कि कुछ जोक हो रहे थे, क्या हो रहे थे, तो सब हंस रहे थे एनिमल्स। तो गधे जो थे वो नहीं हंस रहे थे दोस्तों उस समय। तो नेक्स्ट 2-3 दिन बाद गधे जो है वो अकेले में हंस रहे थे। तो वहाँ से लोमड़ी जा रहा था, तो लोमड़ी ने पूछा, गधे आज तू इतने खुश क्यों हंस रहे हो? तो उसने ये बोला था दोस्तों कि जो परसों नरसों जो बात हमारे मीटिंग में हुआ था ना, वो आज मुझे समझ में आया। तो ऐसा ना हो दोस्तों कि भाई बाद में समझ आए इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्स शेड्यूल। तो और लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यही बताते हैं कि ये लद्दाख जो है वो फलाना करगिल डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम, वो लद्दाख में ले डिस्ट्रिक्ट है बुद्धिस्ट करके। कल को मुझे तो ये नज़र नहीं आता है दोस्तों, हमारे लद्दाख में जो लोग रहते हैं तो लद्दाखी है सारे। इसमें ये नहीं है कि तुम क्रिश्चियन है, तुम बुद्धिस्ट है, तुम मुस्लिम है, तुम शिया है या तुम सुन्नी हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ ग्लेशियर के पास जितने भी लोग रहते हैं वो भी लद्दाख है। करगिल के कश्मीर से टच में कितने भी द्रास या हमारे करगिली लोग रहते हैं, वो एरिया से भी लद्दाख है। और यहाँ से चांगथांग साइड बॉर्डर तिब्बत एरिया, वहाँ से भी वो सब भी लद्दाख है। कल को कुछ हो जाए दोस्तों तो इसमें ये नहीं देखेगा कि लद्दाख में प्रॉपर लद्दाखी कौन है, सब लद्दाखी है दोस्तों। तो इतना छोटा छोटा ना सोचे और सब अपने लद्दाख को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, या इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज भी मैं माला लेके आई हूँ और वहाँ पे जाके मैं अपने भगवान को याद करूँगी और अच्छा होगा दोस्तों। जो भी नहीं आ पाए तो ज़रूर इस बार भी दुआएं करें और हमें सिक्स शेड्यूल ज़रूर मिले। दोस्तों क्लाइमेट चेंज से लद्दाख में इफ़ेक्ट तो पड़ा है। यहाँ पे पूरे जो विंटर जो है वो गर्मी रहा और एंडिंग पे अभी मार्च में है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से अगर इफ़ेक्ट पड़े तो सबसे पहले हमें ही यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा दोस्तों। ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, हमें पानी भी नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जो लोग प्लेन एरिया पे रहते हैं तो वो लोग अभी 40 डिग्री सेल्सियस में एसी चला के चलाना पड़ता है। तो बाय चांस ये गर्मी जो है
धीरे धीरे करके 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतने गर्मी में ऐसे भी मेल्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका इफ़ेक्ट तो धीरे धीरे पड़ेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट आस।